अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ एक्सपर्ट्स। तो स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स का कोई इशू है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने है जी, आपके लिए आपका जो मसला है वो हल करने वाले हैं। तो आज बच्चों हम 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.3 का हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पहले 6 सवाल वर्ड प्रॉब्लम वाले बच्चों हल किए थे। आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और साथ कुछ रेशियोज लिखी हुई हैं, इनकी हेल्प से बच्चों अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट। एक पोस्ट है और कितनी उसकी बच्चों लेंथ है, उस पोस्ट की लेंथ है बच्चों 6000 मीटर। अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, एक बंदूक है और जो उस पोस्ट है जहां पे वो जहाज लैंड होता है उसके कितने उसने लेंथ दी हुई है 600 मीटर, 6000। और जो एंगल बनता है डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री, ऊपर से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है जहाज के अंदर और जो एंगल बनता है वो कितना बच्चों बनता है 27 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, वो जो प्लेन उड़ रहा है, जो यहाँ पे जहाज उड़ रहा है उसकी बच्चों हमें हाइट चाहिए। तो हम लेट करेंगे, लेट एच बी हाइट ऑफ प्लेन, कि जो प्लेन है बच्चों उसकी हाइट हमने क्या नाम रख दिया, एच का रख दिया। अब बच्चों हमारे पास एंगल 27 डिग्री का है, अगर हम इसके बिल्कुल सामने तो ये परपेंडिकुलर बनेगा बच्चों और ये बच्चों बनेगा बेस। तो हमने बच्चों ऐसी रेशो का इस्तेमाल करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस लाजमी आए। तो उसके लिए देखें तो बच्चों हमारे पास tan थीटा है, तो नो tan 27 डिग्री बराबर है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 6000 ओवर एच, इनको जगह चेंज करेंगे तो एच बराबर बच्चों आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय tan 27। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अपना जो आंसर है उस आंसर को कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करना है, 6000 को डिवाइड बच्चों कर देना है tan 27 के साथ, डिवाइडेड बाय tan 27। तो बच्चों हमें आंसर में मिल गया 11775.66 और यही बच्चों हमारा रिजल्ट है और ये होगा बच्चों मीटर्स में। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर था 7। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब हम बढ़ते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अगर इनमें से कोई आए तो जो क्वेश्चन बच्चों 8 है उसको बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों ने। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस, एक मकान है, छत है, कितनी उसकी हाइट है बच्चों 100 मीटर। और यहां से एक बंदा ऑब्जर्व करता है, किसको ऑब्जर्व करता है, इन अ लाइन, एक ही लाइन में है, विद 2 शिप्स ऑन द सेम साइड, मतलब या तो वो 2 शिप इस तरफ हैं या वो 2 शिप इस तरफ हैं। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 2 शिप्स हैं, एक शिप ये वाली है बच्चों और एक शिप ये वाली है, दोनों ही बच्चों एक ही लाइन में इसने हमें सवाल में कहा हुआ है। अब क्या होता है, इट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ मैन, वो बंदा देखता है इन दोनों शिप्स को बारी बारी और एक एंगल बच्चों बनता है 17 डिग्री का और एक बच्चों बनता है 19 डिग्री का। हमने ढूंढना क्या है, हमने उन शिप्स के दरमियान डिस्टेंस ढूंढना है। जैसा कि ये 2 शिप्स हैं, इनके दरमियान में जो फासला बच्चों बनेगा उसको हम नाम दे देंगे x का। हमें असल में x चाहिए। अब वो बंदा पहले शिप को भी देखता है, लेट्स सपोज ये a है, शिप नंबर 2 को भी देखता है और ये क्या है बच्चों b है, और इनके दरमियान एंगल बच्चों कितना है। अब जो फर्स्ट वाली शिप है a वाली वो थोड़ी बच्चों दूर है और जो बी वाली शिप थोड़ी नजदीक है। अगर बच्चों हमें दूर देखना पड़े तो हमें अपनी आंखें ऊपर करनी पड़ेगी और एंगल कम होगा, और अगर नीचे देखना पड़े बच्चों तो हमें अपनी जो गर्दन है इसको झुकाना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो 19 डिग्री है वो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा और जो 17 डिग्री है वो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। इधर 17, इधर भी हिसाब से कितना बच्चों आ जाएगा 19। हमें ये x चाहिए। लेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है। लेट x बी डिस्टेंस बिटवीन 2 बोर्ड्स, कि जो हमारे पास 2 बोर्ड्स हैं उनके दरमियान जो बच्चों फासला है वो x है। ए बी, इसको बच्चों कहते हैं c, इसे बच्चों कहता हूं मैं d। अब x को ढूंढने के लिए मुझे सारी कीमतें पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि
अगर मैं सिंपल एक्स देखूं तो इसमें ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही, और जो रेशोस लगती हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही लगती हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं लगती। तो इसका मतलब ये हुआ यूजिंग ट्रायंगल ए सी एंड डी, पहले हम इस पूरी ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हैं और हमने वो रेशो लगानी है बच्चों, इसमें ये होगी बेस बच्चों हमारे लिए, और ये बच्चों क्या होगी हमारे लिए परपेंडिकुलर। इस हिसाब से अगर हम बी सी और डी करेंगे इस्तेमाल तो बी सी बेस होगी और सी डी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अभी हम ओवरऑल पूरी शेप को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम रेशो लगानी ऐसी है इसमें पी बी आई और बी बी आई, तो वो रेशो बच्चों बनती है tan 17 डिग्री, क्योंकि अब ओवरऑल के लिहाज से जो एंगल बन रहा है वो 17 है, बराबर है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस बच्चों हमारे पास है ए से लेकर सी तक, इसको शफल करते हैं ए सी बराबर है बच्चों 100 ओवर 10 का 17। इसको बच्चों हम फर्दर हल करते हैं, क्या करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे बच्चों 17 के साथ, तो हमें बच्चों जो आंसर मिला है ए सी का वो बच्चों मिला है 327.085 और 2। अब जो ए सी बच्चों लेंथ है हमारे पास टोटल, उसमें आता है बच्चों ए बी प्लस बी सी बराबर है बच्चों 327.085 और 2। अब जो ए बी है बच्चों उसको हमने नाम दिया हुआ है एक्स का, डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां बच्चों आ जाएगा एक्स प्लस, अब बी सी को हम उठा के उधर ले जाते हैं बच्चों, तो 327.0852 माइनस बी सी। अब अगर तो मुझे बी सी का आंसर किस तरीके से मिल जाए वो मैं इस इक्वेशन में पुट करके अपनी जो एक्स है उसकी डिमांड कर दूंगा पूरी। ये बच्चों मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ट्रायंगल यूज करता हूं बी सी और डी को, पहले मैंने यूज किया था ए सी और डी को, अब मैं बच्चों इस्तेमाल करने जा रहा हूं नाउ यूजिंग ट्रायंगल बी सी और डी, बी सी डी। इसमें भी बच्चों बेस परपेंडिकुलर रेशो लगाएंगे 10 लगेगा, लेकिन अब एंगल आएगा tan 19 बराबर है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें से बी सी को अलग करेंगे, बी सी बराबर बच्चों आ जाएगा 100 ओवर 10 का 19, तो 100 को बच्चों हमने 19 से डिवाइड करना है, 100 तकसीम 19, तो बच्चों हमें आंसर मिल गया है 290.4210 बी सी। अब इसको बच्चों पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने उधर लिखी हुई है। अब इसमें पुट करते हैं बच्चों, x बराबर आ जाएगा बच्चों 327.0852 माइनस 290.421 और 0। तो बच्चों हम 327.0852 में से जो ये रिजल्ट है इसे बच्चों करते हैं माइनस, तो हमें आंसर में बच्चों मिल जाएगा 36.6641, और यही बच्चों क्या होगा डिस्टेंस होगा उन दो शिप्स के दरमियान, उन दो कश्तियों के दरमियान जो कि वो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उस लाइट हाउस के टॉप पे खड़े होकर। अब बच्चों हम हल करने जा रहे हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा है 9 वाला। इस सवाल को बड़े गौर और फिक्र से बच्चों आपने समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। तो स्टेटमेंट है P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, P और Q 2 पॉइंट्स हैं इन लाइन विद अ ट्री, एक दरख्त है और उसकी उधर इधर एक लाइन में 2 पॉइंट्स है। लेट्स सपोज ये पॉइंट बच्चों हमारे पास P है, एक और पॉइंट है वो बच्चों हमारे पास है Q। अब वो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 30, इनके दरमियान जो बच्चों फासला है वो कितना है 30 का है। ओके हो गया। और 12 और 15 डिग्री एंगल है टॉप से अगर दरख्त को देखें, और हमने ढूंढना है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, वो जो दरख्त है उसकी बच्चों हमें बुलंदी चाहिए, और उसको बंदा ऑब्जर्व करता है 2 एंगल बनेंगे, अभी वो देख लेते हैं। तो ये हमारी शक्ल मुकम्मल हो गई है पी क्यू, इसको बच्चों नाम देते हैं आर का और इसको नाम दे देते हैं हम एस का। अब एंगल 2 कौन कौन से हैं बच्चों, एक है हमारे पास एंगल है बच्चों 12 और एक है 15, तो एक बच्चों 12 बनेगा, वो भी इधर भी 12 होगा, और एक बच्चों बनेगा 15। तो क्वेश्चन जैसा पहले मैंने 8 वाला समझाया है ये भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें फर्क ये है
उसमें उसने हमसे दरमियान में डिस्टेंस पूछा हुआ था, यहाँ पर डिस्टेंस दे के हमसे वो हाइट पूछ रहा है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, लेट एच बी हाइट ऑफ ट्री। हम लेट करते हैं कि जो एच है ना वो उस दरख्त की हाइट है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ट्रायंगल। नाउ यूजिंग ट्रायंगल, पहले हम ओवरऑल सारी को इस्तेमाल करते हैं जी। तो ट्रायंगल है बच्चों हमारे पास एस क्यू और आर, इसको बच्चों इस्तेमाल करते हुए हम रेशो लगाएंगे ऐसी इसमें परपेंडिकुलर और बेस आए। तो tan बनती है बच्चों, तो tan आ जाएगा बच्चों हमारे पास 12 डिग्री। ओवरऑल बच्चों हमारे पास 12 है, ये तो इसका इंटरनल है ना, तो बराबर है बच्चों परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास एच है और बेस है बच्चों हमारे पास एस से लेकर क्यू तक। इसको इधर ले आते हैं बच्चों, तो tan 12 मल्टीप्लाई एस क्यू बराबर है बच्चों एच के, नंबर 1। अब जो एस क्यू है बच्चों वो टोटल लेंथ है और इसमें 2 लेंथ और आ रही हैं, तो हम बच्चों क्या करेंगे, एस क्यू बराबर है बच्चों एस से लेकर पी तक जमा पी से लेकर क्यू तक और मल्टीप्लाई आ जाएगा बच्चों tan का 12 बराबर है बच्चों एच के। तो एस पी के बच्चों हमें आंसर का नहीं पता, चलिए इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। यहां बच्चों आ जाएगा एक्स प्लस का 30 और साथ में बच्चों आ जाएगा tan 12 डिग्री बराबर है बच्चों एच के। इसको बच्चों हम फर्दर हल करते हैं। क्या करना है, tan 12 निकाल के इसको दोनों के साथ बच्चों हमने कर देना है मल्टीप्लाई। तो tan इसको पहले वो फिक्स कर लें 4 नंबर तक, सो दैट हमारा आंसर ठीक आए। तो tan 12 डिग्री इसका बच्चों आ रहा है 0.2126, तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों x प्लस 30 और साथ में आ जाएगा 0.2126 बराबर है बच्चों एच के। इसको बच्चों तो करेंगे मल्टीप्लाई हम, तो इससे करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 0.2126 और साथ x प्लस इसे करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों आंसर में आ जाएगा 6.3767 बराबर है बच्चों एच के। ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर बन गई है जी 1। अब हम अगेन यही रेशो लगाएंगे लेकिन हम ट्रायंगल चेंज कर देंगे। तो अब हम यूज करेंगे इससे आगे जो हिस्सा होगा यूजिंग ट्रायंगल, एंगल भी चेंज होगा, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा लेकिन बेस चेंज हो जाएगी। ट्रायंगल पी आर और एस, ट्रायंगल पी आर एस को जब बच्चों हम यूज करेंगे तो tan लगाएंगे, tan आ जाएगा बच्चों 15 बराबर है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस बच्चों हमारे पास है x। इसको इधर ला करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई x tan का 15 बराबर है बच्चों h के। तो अब हमने क्या करना है, tan 15 निकालना है। tan 15 इसका बच्चों आ जाएगा 0.2679 और साथ बच्चों x बराबर है बच्चों h की। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई बच्चों 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों हम अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें x का आंसर मिलेगा, वो आंसर हम इस इक्वेशन में लगाएंगे तो हमें बच्चों वहां से मिल जाएगा h का आंसर। तो अब हम बच्चों क्या करने जा रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को बच्चों आपस में करेंगे माइनस इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो पहले बच्चों इक्वेशन नंबर 1 ऊपर आएगी 0.2126x प्लस 6.3767 बराबर है h के माइनस 0.2679x बराबर है बच्चों h के। इन्हें आपस में करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये तो बच्चों कट जाएगा। इन दोनों नंबर्स को बच्चों आपस में करेंगे माइनस, तो 0.2126 माइनस किया तो बच्चों आंसर में आ गया माइनस का 0.0553x प्लस 6.3767 बराबर है बच्चों 0 के। अब यहां से बच्चों हम x वाली कीमत अलग करेंगे और बगैर x वाली कीमत अलग करेंगे, तो माइनस 0.0553x बराबर है माइनस 6.3767। ये नंबर माइनस कट गया बच्चों, माइनस से इधर आके इसको करेंगे डिवाइड, तो x हमें मिल जाएगा बच्चों 6.3767 डिवाइडेड बाय 0.055 और साथ है 3।
तो दोनों कीमतों को बच्चों आपस में करेंगे डिवाइड 6.3767 डिवाइडेड बाय 0. तो बच्चों हमें आर्ट्स में मिल गया 115.208 और 5। इस वैल्यू को बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो जहां पे x है वहां पे कीमत लगाएंगे, तो 0.2126 मल्टीप्लाइड बाय 115.2085 प्लस 6.3767 बराबर है बच्चों h के। दोनों को बच्चों आपस में करेंगे मल्टीप्लाई 0.2126, तो आर्ट्स में आ गया बच्चों 24.4933 प्लस 6.3767 बराबर है बच्चों h के। तो इसमें प्लस करेंगे बच्चों 6.3767, तो अभी बच्चों आर्ट्स में लिख गया 30.87। तो 30.87 ये बच्चों हमारा क्या हो गया, टोटल हाइट है उस दरख्त की या उस बिल्डिंग की। सवाल में उसने लिखा हुआ है दरख्त, तो ये भी टोटल हाइट है उस दरख्त की। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 समझा है। इंशाअल्लाहुल अजीज जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी हम इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो समझेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, तक जब भी कोई भी वीडियो अपलोड कीजिए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखें, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।